प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आपका एक बार फिर शर्मा मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 5 के बारे में समझा था। आज हम शेष क्वेश्चंस को बड़े विस्तार से समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे। क्योंकि हम हमारे चैनल पर सवालों को इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि गणित में जिन बच्चों के धीरे समझ में आती है, कमजोर कोई बच्चा नहीं होता, धीरे जिनके समझ में आती है उनको भी आराम से समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं हम बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सवाल थोड़ा सा लंबा है, हालांकि छोटा है परंतु लंबा है। तो हम शुरुआत करते हैं हल करने के लिए। सबसे पहले आपको एक वृत्त की परिधि और वर्ग का जो परिमाप है वह बराबर दे रखा है, और साथ में हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो हमें पहले यदि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तो इसके लिए इसकी भुजा ज्ञात होना जरूरी है, और भुजा के लिए हमें क्षेत्रफल का उपयोग करना पड़ेगा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा बराबर ये होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 484, और 484 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वो आता है 22 मीटर। 22 मीटर। अब हम ज्ञात कर लेते हैं वर्ग की भुजा ये है, तो वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो आपके पास 4 गुना भुजा 22 मीटर, तो 88 मीटर जो है वो वर्ग का परिमाप आया। अब जैसा कि दे रखा है वर्ग का परिमाप और परिधि बराबर है, अतः हमारे पास वृत्त की परिधि जो है, परिधि बराबर 88 मीटर आ गई है। अब परिधि से हम क्योंकि त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और त्रिज्या ज्ञात होगी तो ही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या ज्ञात करते हैं, और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लिखा रहेगा परिधि गुना 7/2 गुना 22। परिधि आपको 88 दे रखी है, गुना 7/2 गुना 22। 22 गुना 44 से 88 दो बार कट गए, 7 दूनी 14 मीटर इसकी जो है वो आपके पास त्रिज्या आ गई है। अब त्रिज्या आ गई है तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना आर आपको 14 से 14 मीटर, 14 गुना 14 बराबर 7 से 2 बार कट जाता है, और 22 गुना 44 इंटू 14, 14 चौक 56, और 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर आपका जो है इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या 7 को हल कर रहे हैं। अब ले रहे हैं अपन प्रश्न संख्या 7।
एक वृत्ताकार खेत के चारों तरफ 24 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल खर्च 5,280 रुपए है, तो 0.50 रुपए अर्थात 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का कुल खर्च ज्ञात करो। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर रहे हैं अपन। सबसे पहले हमें वृत्ताकार खेत की त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्या के लिए हमें परिधि का ज्ञात होना जरूरी है। यहाँ हमें कुल खर्चा दे रखा है और जो है 1 वर्ग मीटर का खर्चा भी दे रखा है, तो हम यहाँ वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे और परिधि का मतलब है बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई। और इसको ज्ञात करने के लिए हम कुल खर्च बटावा जो दर है उसका भाग दे देते हैं। तो कुल खर्च है आपके पास 5,280 रुपए, 5,280 और दर जो है वो है 24 रुपए प्रति मीटर। तो यदि हम 24 का भाग इसमें देते हैं तो 24 दूना 48, 4 24 दूना 48, 220 मीटर। ये आ गई हमारे पास परिधि। तो अब इससे हम ज्ञात कर लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या बराबर आपको पता है परिधि गुणा 7/2 गुणा 22। तो परिधि दे रखी है आपको 220 गुणा 7/2 गुणा 22। 22 से ये 10 बार कट जाता है और 2 से 5 बार, तो ये आपके आ गई 33 मीटर। अब हमें खेत की जुताई करनी है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर वही पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 35 गुणा 35। 7 से 35 5 बार, 22 पंजे 110 गुणा 35 बराबर 11 5 55, 11 से 33 और 5 38 100 मीटर स्क्वायर आपके पास इस खेत का कुल क्षेत्रफल आ गया है। अब हम ज्ञात करेंगे खर्चा। खर्चा जो है वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुल क्षेत्रफल है 3850 गुणा आपको जो दर दे रखी है वो 0.50 रुपए प्रति मीटर दे रखा है। हल कर लेते हैं। 2 शून्य की 2 शून्य लगा लेंगे, 55 25, 8 पंजे 40 और 2 42, 5 से 15 और 4 19, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा लेंगे। तो आपके पास 1925 रुपए जो है वो इस खेत की जुताई का कुल खर्च आ जाएगा। अब ले रहे हैं प्रश्न संख्या 8। एक 35 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात है। देखिए इसमें 8वां सवाल। आपके पास ये एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर आपको दे रखी है और इसके चारों तरफ ये 7 मीटर चौड़ाई का आपको जो है रास्ता दे रखा है। तो हम इस बड़े वृत्त की जो त्रिज्या ज्ञात करेंगे वो हो जाएगी 42 मीटर। अब आपको पता है सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यहाँ r1 का मतलब है बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या r2। तो 22/7 गुना r1 का मान है आपके पास 42 का स्क्वायर माइनस जो है 35 का स्क्वायर।
हम हल करते हैं। 22/7 गुना 42 को 42 से गुना करते हैं तो 1764 आता है, और 35 को 35 से गुना करते हैं तो 1225। घटा देते हैं। 22/7 गुना 1764 में से आपको घटाना है 1225, तो ये बच जाते हैं 539। 7 से 7 7 49 और 7 7 49 77 बार करते हैं तो 22 को और 77 को गुना कर लेते हैं तो ये आता है 1694 मीटर स्क्वायर। आपकी किताब में आंसर्स में कुछ और दे रखा है, तो राइट आंसर जो है 1694 वर्ग मीटर ही आएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। 4 सूत्र दे रखे हैं आपको। तो अभी हमने इससे पहले 8वां जो सवाल किया उसमें सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या काम में लेनी है। तो यहां हम देखते हैं अभी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ आर बड़े वृत्त की त्रिज्या और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो ये सूत्र होता है। अब आप देख लें कि ऐसा हूबहू इसमें नहीं है, तो हमें गणित की सर्व समीकरण के अनुसार पता है कि इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते हैं। तो r प्लस आर और दूसरा जो हो जाएगा आपका r माइनस आर, और ये स्थिति आपको इसमें 2 नंबर में दे रखी है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं। 10 में भी आपको ऐसा ही दे रखा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 4 से भी और 3 से भी। तो इसमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 4 से भी और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 से भी है। तो इसी सूत्र के द्वारा इसको यदि हम हल करते हैं तो पाई r1 का स्क्वायर जो है आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 16 माइनस 9, 4 चौक 16 3 3 9, तो 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट गए तो इसका आंसर 22 मीटर, जो कि आपको ए में दे रखा है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल जो आपके नए कोर्स में दे रखी है उसके अनुसार, आपके कोर्स के अनुसार संपूर्ण हुई। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नई जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।